हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए देख लेते हैं कल मार्केट किस तरीके से मोमेंटम कर सकता है। सबसे पहले हम निफ्टी खोल लिए हैं। निफ्टी को डेली कैंडल पे चले जाते हैं। तो डेली कैंडल पे यहाँ पर दिखेगा, सबसे पहले यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन पे निफ्टी आया हुआ है। तो कल अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर निफ्टी निकलता है तो अच्छा खासा एक बुलिश मोमेंटम हमें निफ्टी में मिल सकता है। 30 मिनट्स में देख लेते हैं निफ्टी को। 30 मिनट्स में भी वही दिख रहा है। 30 मिनट्स पे यहाँ पर दिखेगा समवेयर अराउंड हेयर। यहाँ पर लास्ट टाइम 21 जनवरी के आसपास यहाँ पर जो शार्प सेलिंग आया था उसी लेवल के आसपास आया हुआ है, फर्स्ट टाइम आया हुआ है। तो फिर भी ठीक है, इसके ऊपर निकलता है अगर तो निफ्टी में हम बाइंग कर सकते हैं। सेलिंग के लिए मार्केट अभी ठीक है नहीं, निफ्टी थोड़ा सा बुलिश है। इस लो के नीचे 17,244 के नीचे अगर निकलता है तो सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन मार्केट थोड़ा बहुत अभी बुलिश दिख रहा है मुझे। ठीक है, बैंक निफ्टी देख लेते हैं। नेटवर्क पर कुछ इशू होगा। चलिए बैंक निफ्टी डेली में देख लेते हैं सबसे पहले। बैंक निफ्टी और भी अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम पे दिख रहा है। यहाँ पर समवेयर अराउंड यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन के पास बैंक निफ्टी आया हुआ है डेली पे। तो इसके ऊपर अगर निकलता है 38,950 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो यहाँ पर हमें एक बाइंग का मोमेंटम मिल सकता है। सेलिंग के लिए बैंक निफ्टी कल के लिए सेलिंग प्रेफर नहीं करूँगा मैं। तो यहाँ पर मैं 30 मिनट्स में चेक कर लेता हूँ क्या है। 30 मिनट्स पे फ्लो को दिखा वही रेजिस्टेंस ही है। और 30 मिनट्स में ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पर एक दिखेगा, एक राइजिंग वेज टाइप का पैटर्न दिख रहा होगा जिसका ब्रेकआउट यहाँ पर आया था। ठीक है, ब्रेकआउट आया, सस्टेन नहीं किया, सॉरी ब्रेकडाउन आया, वो सस्टेन नहीं किया। तो यहाँ पर बायर्स और या फिर बुल्स जो भी बोले वो बहुत ही एक्टिव है, ये दिख रहा है। तो कल कहीं ना कहीं इस लेवल के ऊपर निकलता है तो मार्केट में एक अच्छी खासी बाइंग का मोमेंटम दिख सकता है। ठीक है, चलिए अब स्टॉक्स देख लेते हैं। सबसे पहला स्टॉक है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा इस लेवल के आसपास एक रेजिस्टेंस जोन है। तो कहीं ना कहीं कल मार्केट 930 के ऊपर निकलता है तो यहाँ पर हमें एक अच्छा खासा बाइंग का मोमेंटम दिख सकता है। समवेयर अराउंड 937 के आसपास हमारा टारगेट रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा मारिको। मारिको भी सेम ही है। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन है और यहाँ पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी दिख रहा होगा आप लोगों को 30 मिनट पे यहाँ पर। ठीक है, तो इसके ऊपर जाता है तो अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम समवेयर अराउंड 507 तक हमें मिल सकता है इसमें। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है बायोकॉन, सॉरी बायोकॉन में भी यहाँ पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर हमें दिख रहा है इस तरीके का। ठीक है, बायोकॉन में भी दिख रहा है। तो बायोकॉन में हम समवेयर अराउंड आज जहाँ से रिजेक्शन लिया है इसके ऊपर 378 के ऊपर अगर निकलता है तो ये हाई कल फिर से टेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो 1:2 हमारा टारगेट रहेगा। प्रॉपर रिस्क मैनेज करके आप ट्रेड लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं चैम्बर फर्टिलाइज़र। हाँ, तो चैम्बर फर्टिलाइज़र को हम डेली पे देखेंगे तो यहाँ पर देखना होगा। यहाँ पर देखिए डेली पे चैम्बर फर्टिलाइज़र एक लॉन्ग ट्रेंड लाइन के आसपास आया हुआ है। ठीक है, और इसको काफ़ी टाइम टेस्ट कर चुका है। यहाँ पर कहीं ना कहीं एक
हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के आया हुआ है ये, ठीक है। तो इसमें ये थोड़ा बहुत बियरिश है, तो कल ये इस लो के नीचे निकलता है, 419 के नीचे निकलता है, तो यहाँ पर हम सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है, विथ प्रॉपर प्राइस एक्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं, SBI लाइफ। SBI लाइफ में 30 मिनट में देखेंगे तो यहाँ पर दिखेगा इस सपोर्ट जोन को इसने काफ़ी टाइम टेस्ट कर चुका है। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो इतना बड़ा शार्प फॉल आया, ठीक है, फिर थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट, फिर सेकंड टाइम इस लेवल को टच किया, फिर ऊपर गया, फिर टच किया, फिर ऊपर गया, यहाँ पर डबल बॉटम काम भी नहीं किया, ठीक है। ये 4th टाइम आ चुका है, तो कहीं ना कहीं ये इस सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे निकलता है समवेयर अराउंड, और यहाँ पर एक राउंड लेवल भी है, 1200 लेवल का एक राउंड लेवल भी है। तो इसके नीचे अगर एक 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग देता है तो हम इसे शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है, सेलिंग कर सकते हैं इसको इंट्राडे में। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं, ऑरो फार्मा। ऑरो फार्मा यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन के आसपास ये पहली बार आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये यहाँ पर इस सपोर्ट को ब्रेक करके ऊपर गया और पहली बार आया हुआ है, और पहली बार जो आया हुआ है पहली बार जो आया हुआ है यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा एक राइजिंग वेज टाइप का पैटर्न आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हाँ, और यहाँ पर प्रॉपर रिजेक्शन का अगर देता है, इसके ऊपर अगर निकल जाता है तो हम इसे इग्नोर करना ही प्रेफर करूँगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे रेजिस्टेंस है, ये इस लेवल का एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पर भी रेजिस्टेंसेस हैं। बाइंग के लिए इसे प्रेफर नहीं करूँगा क्योंकि ये पहली बार आया हुआ है। तो अगर सेलिंग का अपॉर्चुनिटी दिखता है कहीं ना कहीं इस लेवल को ब्रेक करता है, ब्रेक करके नीचे जाता है, या फिर समवेयर अराउंड 647 के नीचे निकलता है, तो हमें यहाँ पर एक अच्छा खासा 639 तक हमें एक टारगेट मिल सकता है, अच्छा खासा, ठीक है।